नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है योगा स्थली योगा सोसाइटी। आज हम बात करेंगे हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने वाले एक्सरसाइजेज के बारे में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हम दिन भर में कितनी बार लंबी गहरी सांस लेते हैं। शायद मुश्किल से 2 या 3 बार। और यही क्रम यदि लगातार चलता चला जाए तो हमारे फेफड़ों की क्षमता दिनों दिन कम होती जाती है और एक दिन ऐसा आता है जिसमें हमें बहुत सारी सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह से हमें लंबी गहरी सांस लेनी है। ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे फेफड़े जितनी उनकी क्षमता है उतनी सांस अंदर जाए और फेफड़े दिनों दिन मजबूत होते जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें लास्ट तक आपको इतनी सारी जानकारी दी जाएगी जिसकी वजह से आप अपने किसी भी तरह के श्वास रोग को ठीक कर सकते हैं। कभी श्वास रोग होगा ही नहीं आपको। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारे लंग्स एक्सपेंशन के बारे में। कैसे हम लंग्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना मजबूत करें कि हमें सांस की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको देखना होगा सबसे पहले कि हमारी लंग्स की बनावट आखिर कैसे होती है, हमारी लंग्स बने हुए कैसे होते हैं। यदि ये पूरा ये थोरेसिक कैविटी पर ध्यान दिया जाए तो ये थोरेसिक कैविटी जो हमारी लंग्स होते हैं ये हमारे रिब केज के द्वारा ढके हुए होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। जो रिब केज है हमारा, वो छोटी छोटी बोन से एक केज नुमा, एक पिंजरा नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो सांस नलिका से सांस अंदर जाती है। हमारे सांस नीचे जाने के बाद में चेस्ट में 2 भागों में बँट जाती है और लेफ़्ट लंग्स और राइट लंग्स दोनों में हमारे सांस अंदर प्रवेश करती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ बैठता है। जब नीचे की तरफ बैठता है तो वो पेट को भी दबाता है, तो उससे आपका बार बार पेट का मसाज होता है। तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि किस तरह से हम हमारे लंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। जब भी आप लंबी गहरी सांस लें तो ध्यान रहे आपकी सांस पेट तक अंदर जाए। पॉइंट नंबर 1, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आप लंबी गहरी सांस लें और सांस पेट तक जाए, चेस्ट ना फूले। हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, ना कि थोरेसिक ब्रीदिंग। तो आप पाएंगे कुछ ही समय बाद में कि आप किस तरह से अपने लंग्स को फूला हुआ, मजबूत और आपकी जो श्वसन क्षमता है वो बढ़ चुकी है। और दूसरी एक बात और ध्यान रखें कि जब भी हम सांस लें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नाक से सांस लें, ना कि मुंह से सांस लें। दोस्तों, मुंह से सांस लेने से हमारी क्षमता कम होती है, हमारी जीवनी शक्ति कम होती है, इसलिए हमें नाक से श्वसन करना चाहिए। हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस का फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेफड़े मजबूत हो सकें। और जितने फेफड़े मजबूत होंगे उतना ही हमारी ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचेगी। तो अब आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताई जाएगी जिसकी वजह से आप अपने लंग्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की श्वसन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनिशियली आप ये प्रैक्टिस किसी भी अच्छे योग टीचर की देखरेख में करना ना भूलें। ओके, जब हम टीचर की देखरेख में करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो कमर को सीधा करके सभी हम यूँ बैठते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारे लंग्स एक्सपेंशन की, जिसमें आप हाथ को यूँ बैंड करते हैं, अपनी दोनों मुट्ठियाँ यूँ बंद करते हैं, चिन के नीचे यूँ लगाते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से हमारे दोनों फेफड़े बाहर की तरफ फूल रहे हैं, साइड में, दोनों साइड में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों लंग्स हमारे साइड में फूल रहे हैं।
इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स के हर एक पार्ट में पहुंचता है। जब हमारी कोहनियाँ ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो लंबा गहरा सांस हमें नाक से लेना है, और जब नीचे की तरफ ला रहे हैं तो उस समय नाक से सांस छोड़ना है। इस एक्सरसाइज के आप 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं, और हर सेट के बीच में आपको 2 मिनट का रेस्ट करना होगा दोस्तों। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, हम हाथ को यहाँ पीछे की तरफ ले जाते हैं और आप सांस को छोड़ते हुए दोनों कोहनियों में मिलाते हैं। सांस को लेते हुए धीरे धीरे जितनी हो सके कोहनियों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। आप देख सकते हैं अब आपका जो चेस्ट कैविटी, ये फ्रंट पार्ट, ये एक्सपैंड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। पहले जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें आपका ये जो पार्ट है, साइड कैविटी, साइड लंग्स, ये ऊपर की तरफ यूँ उठ रहा था। तो दोस्तों, जब भी हम दिन भर में ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि जिससे आपके फेफड़ों की इस तरह से एक्सरसाइज हो, इस तरह से उनका एक्सपेंशन हो, हम शॉर्ट ब्रेथ ले लेके हमारे फेफड़ों को रोज़ कमज़ोर करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इनकी यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएंगे कि किस शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है, आपके शरीर में आपके तेज पैदा होता है, आपकी बॉडी में एक स्फूर्ति आती है। तो इनका अभ्यास करना ना भूलें। दूसरी एक्सरसाइज का अभ्यास वापस करेंगे हम। सांस को छोड़ेंगे इस समय, जितना हो सके एक्सपेंड करेंगे। और इन एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनको घर बैठे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब इसे करेंगे हम ये एक्सरसाइज। देखिए किस तरह से आपके चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। अमूमन हमारा जब भी सांस हम अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट, हमारा पेट फूलता है। ये फूलना भी चाहिए। हम सिर्फ चेस्ट तक सांस ना भरें, पेट तक सांस को अंदर जाने दें। तो पूरा सांस लेकर के इस तरह से आपको यू कैन सी कि किस तरह से पूरे फेफड़े आपके बाहर आ रहे हैं, पूरे जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ दब रहा है और आपके लंग्स पूरे एक्सपैंड हो रहे हैं। तो वो जिस क्षमता के लिए बनाए गए हैं उन क्षमता के अनुसार आप सांस ले रहे हैं अभी इस समय, और उनको भी बहुत एक्सपेंशन होने में बहुत सुकून मिलता है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंशन करते हैं मसल्स का तो उसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, अच्छी मानी गई है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हम जब कोई भी एक्सरसाइज, जब हमारा मसल्स को एक्सटेंशन करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस एक्सरसाइज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है हमारी बॉडी में, उस बॉडी के उस पार्ट में, उस ऑर्गन में। तो इस तरह से आप लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने दोनों फेफड़ों को पूरा फुलाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों, श्वसन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो देखिए किस तरह से छू मंतर होती है इन दो एक्सरसाइज से। हमारी तीसरी एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज और आपको ब्रीदिंग कराई जा रही है जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। इसके लिए आप सभी अपने दोनों अंगूठों को इस तरह से बंद करते हैं। उसके बाद में दोनों कोहनियाँ ऊपर उठाते हैं सांस को अंदर भरते हुए। अब आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों चेस्ट, दोनों लंग्स हमारे ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो रहे हैं, यू कैन सी। एंड सांस को छोड़ते हुए और नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस तरह से लंबा सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
इस तरह से आपको तकरीबन स्टार्टिंग में 25 से 30 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है, ताकि फेफड़ों के हर एक पार्ट में, हर एक कोने तक ये सांस पहुंच सके और आपके फेफड़े स्वस्थ हो सके। फेफड़े बोल उठेंगे आपके कि हाँ, हमारी कुछ एक्सरसाइज हुई है, अब हमारी कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता हमारी अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, सुचारू हो चुकी है। तो ये जो सिंपल एक्सरसाइज है, इनको घर पर हम अर्ली मॉर्निंग करें। ध्यान रहे, सबसे पहले कुछ बातें अब आपको बताई जा रही है जिनका आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम इन एक्सरसाइज को अर्ली मॉर्निंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, खाली पेट, क्योंकि हमारा अर्ली मॉर्निंग ध्यान एकदम शांत होता है, मन शांत होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और यदि सूर्योदय से पहले भी की जाए तो इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता आपके स्वास्थ्य के लिए। तो ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उठ कर के सुबह अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, प्राणों को बढ़ा रहे हैं और अपने शरीर को मजबूत कर रहे हैं। ये आप ध्यान में रखें कि जल्दी से जल्दी उठ कर के जो अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी है उसे आप निभा रहे हैं। और अर्ली मॉर्निंग यदि शरीर को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो दिन भर रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में बनी रहेगी, रोगों से मजबूती से शरीर लड़ सकता है और उन्हें हरा सकता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग करें इसका अभ्यास खाली पेट, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये बहुत ही छोटी छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताई गई है जिसका आप अभ्यास करके अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और श्वसन की बीमारियों से दूर रह सकते हैं, जैसे कि अस्थमा है, किसी भी तरह का आपको हाइपरटेंशन है, किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस है, तो आप इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेज़ को करके उन रोगों को छू मंतर कर सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपका बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है। तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। यदि आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये रोचक जानकारी आप तक तो पहुँचे, आप भी लोगों तक, पूरी दुनिया तक, पूरे विश्व तक पहुँचा सकें इसको। धन्यवाद, थैंक यू।